नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को राहु केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। राहु केतु अप्रैल माह में 10 तारीख को सुबह 11:15 बजे राशि परिवर्तन करेंगे। राहु केतु वक्री चलते हैं दोस्तों, यानी पीछे की ओर आते हैं। जिस राशि से हैं वहां से उल्टा चलते हैं, ऐसे पीछे पीछे चलते हैं। तो केतु जो कि वृश्चिक राशि में थे वो अब तुला राशि में आ जाएंगे, यानी आपके लग्न में या आपकी राशि से 12वें चले जाएंगे, 12वें भाव में आ जाएंगे। और राहु जो कि वृषभ राशि में 7वें भाव में थे, अब वो एक राशि पीछे आके मेष राशि में आ जाएंगे, आपके 6ठे भाव में, यानी 6ठे भाव में हो जाएंगे राहु, 12वें भाव में हो जाएंगे केतु। दोस्तों, पहले राहु केतु का कुछ सहज स्वाभाविक जो नेचर है वो जान लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप सभी से यह निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, जिससे आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे। और मैं जो आखिरी में राहु केतु का विशेष उपाय बताऊंगा वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, अन्यथा आप बात को समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु केतु का नेचर की जहां तक बात है, राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं। ये कहानी सबको पता है कि समुद्र मंथन के समय में विष्णु भगवान ने सर काट दिया था राक्षस का, और जो सर है वो राहु है, जो धड़ है वो केतु है। तो चूंकि जो सर है उसके पास देखने का है, सुनने का है, बोलने का है और दिमाग है, लेकिन चलने का नहीं है। यानी राहु जहाँ पे है तो राहु केवल विचार है, केवल सोचना है, कल्पना है, भ्रम है। राहु भ्रम है दोस्तों, इल्यूजन है, क्योंकि आप हमेशा भविष्य में रहते हैं। राहु भविष्य में है, भविष्य की प्लानिंग है, नई टेक्नोलॉजी है, आगे की सोच है, जो कि वर्तमान में कहीं नहीं है, सिर्फ कल्पना में होती है। भटकाव है। राहु की नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो छल है, कपट है, षड्यंत्र है, धोखा है, परेशानी है, रुकावट बाधा है, अनैतिकता है, अभाग्य है, दुर्भाग्य जिसको कहते हैं। और इसके ठीक उल्टे जो केतु है ये वर्तमान है। आपका ओवरऑल जो आपका पूरा के पूरा जो वजूद है, जो पूरे अतीत से आप लेके आए, जितने भी जन्मों के आप संस्कार लेके आए, जितने भी जन्मों से आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, अपने कर्मों से आपने जो भी सीखा है, और उस सारे ज्ञान और कर्मों के माध्यम से आज जो आपका वजूद बन के आया है, आप वर्तमान में आज जो आप खड़े हैं, आपका ओवरऑल सोच समझ, व्यक्तित्व, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, वो सब कुछ केतु है। यानी पूरा आपका अतीत, आपका पूर्व जन्म और वर्तमान में जो आप जहाँ पर हैं वो केतु है, और भविष्य वो हमेशा राहु है। केतु मोक्ष का कारक कहते हैं, मुक्ति का कारक है, और मोक्ष और मुक्ति तभी संभव है जब वैराग्य उत्पन्न होता है। तो केतु वैराग्य के कारक हैं, विरक्ति के कारक हैं। जहाँ है वहाँ से आपको हटाते हैं, विरक्त करते हैं, डिटैच करते हैं, अलगाव, मन में एकांतवास की भावना देते हैं, सब चीज़ से निराशा देते हैं कि क्या रखा है किसी भी चीज़ों में। राहु ठीक इसके उल्टे मोह है, आपको मोह माया में बांधते हैं, पूरी फिजिकल वर्ल्ड से आपको बांधते हैं, सारी इच्छाओं से आपको बांधते हैं और इच्छाओं के पीछे भगाते हैं, दौड़ाते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए। फिजिकल वर्ल्ड में आपको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, स्त्री चाहिए, संतान चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। और वर्तमान में तो दोस्तों राहु ही 90% लोग, 95% लोग राहु को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सिर्फ इच्छाओं में हैं, हम भाग रहे हैं, बस इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। और केतु अनिच्छा है, यानी जहाँ कोई इच्छा शेष नहीं है, ना वहाँ मोह है, ना वहाँ माया है। कृष्ण जो कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो वाला कर्म है केतु, जहाँ पे आप बस हैं, किसी चीज़ की चाहत नहीं है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, बस जिंदगी चल रही है, वो केतु है। आइए अब हम फल को समझ लेते हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके 6ठे भाव में राहु की। अब आप समझिए 6ठे भाव आपका किन किन चीज़ों के लिए है। 6ठा भाव आपके नौकरी का है,
जॉब का है। अगर आप प्रोफेशनली बात करें तो डॉक्टर यहाँ से बनते हैं, वकील यहाँ से बनते हैं, रोग यहाँ से देखते हैं, शत्रु यहाँ से देखते हैं। तो शत्रु के लिए ही वकील बनते हैं जो कि कोर्ट में उसे देखते हैं। डॉक्टर हैं जो कि हमेशा रोग में रहते हैं, एक रोगी भी रोग में रहता है, तो छठे भाव से डॉक्टर भी देखा जाता है, रोग भी देखा जाता है। शत्रु वकील भी देखे जाते हैं, शत्रु भी वहाँ से देखे जाते हैं। और फाइनेंस यानी कर्जा लेना भी वहाँ से देखा जाता है, कर्जा देना भी वहाँ से देखा जाता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। तो ऋण, रोग, शत्रु, ये तीनों छठे भाव के डोमेन है। सेवा, किसी भी प्रकार की आप जो सेवा देते हैं, चाहे वो आप नौकरी करके देते हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, या आप कंसल्टेंसी के माध्यम से कोई सेवा देते हो, किसी भी प्रकार का आप लोगों को सेवा देते हैं, किसी भी प्रकार की जो रिपेयरिंग का जो काम करते हैं वो सेवा देते हैं, जो ट्रेडिंग नहीं है, जो बिजनेस नहीं करते हैं, वो सेवा देना हुआ। गाड़ी मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, एसी मैकेनिक है, किसी प्रकार का मैकेनिक है, कंसल्टेंसी का जो भी काम करते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक एस्ट्रोलॉजर है जैसे मैं हूँ, या कोई और है जो आपको सिर्फ कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर सेवा देता है, वकील सेवा देता है, इंजीनियर सेवा देता है, बिजनेस कहीं नहीं है। ये सारी चीज़ें छठे भाव में आती है। वहाँ का राहु आपको छठे भाव से संबंधित, हालांकि छठे भाव में राहु को बहुत शुभ ग्रह कहा गया। तीसरे, छठे और 11वें में राहु को, पापी ग्रहों को छठे भाव में बहुत अच्छा माना गया है। तो एक तो ये प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी प्रकार का कंपटीशन अगर आप फेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा है। जॉब में अगर आपकी कंपटीशन है तो आपके लिए, वहाँ के लिए अच्छा है। बाकी राहु अपने नेचर के अनुसार कहीं ना कहीं रुकावट, बाधा, परेशानी तो वो देता ही देता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, 12वें भाव में केतु बैठा है, लेकिन चूंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु वहाँ आपको पागल बनाएगा अपनी चीज़ों के लिए। राहु आपको छठे का स्वामी है तो आपको ऋण, रोग, शत्रु के लिए प्रेरित करेगा। राहु जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज ले लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, प्रतिस्पर्धा है, एक आप एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा है तो ठीक है। आप लड़ाई झगड़े की सोचेंगे, आप कर्ज लेने की सोचेंगे तो इसमें आप प्रॉब्लम में आते चले जाएंगे, क्योंकि राहु पागलपन का कारक होता है, जिद का कारक होता है। वो आपको वहाँ ले जाके छोड़ देता है जहाँ सिर्फ दुख है, तकलीफ है, क्योंकि राहु कल्पना है, सब चीज़ भविष्य में है, इल्यूजन है, भ्रम है, आप परेशान हो जाते हैं। पहले छठे भाव में हम राहु की एक जनरल एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हम समझ लेते हैं कि राहु अगर आपको छठे भाव से संबंधित प्रॉब्लम दे रहा है, आपके कर्ज ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी शत्रुता ज़्यादा बढ़ रही है, या जॉब में आपको अगर आप प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे अगर आपको इस तरह की दिक्कतें आ रही है, तो आप राहु के लिए ओम रावे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं, 108 बार जिसे कहते हैं, 5 मिनट मुश्किल से लगेगा। इसके अलावा चाय कॉफ़ी राहु का दान होता है। आप दोस्तों, यारों को, मित्रों को खूब चाय कॉफ़ी पिलाइए, इससे राहु बहुत ठीक हो जाते हैं। राहु केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं, यानी 1.5 साल। राहु का ये गोचर जो चेंज हुआ है 1.5 साल के लिए हुआ है। तो ये मान लीजिए कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको 1.5 साल आपको काम करेगा, 1.5 वर्षों के लिए है। तो 1.5 वर्ष तक आप खूब चाय कॉफ़ी पिलाइए मित्रों को, दोस्तों को, हमेशा ही पिलाइए, क्योंकि राहु जहाँ भी रहेगा राहु की ओर होता ही रहेगा। राहु केतु का दान ऐसा है कि आप हर हमेशा कहीं ना कहीं भाव में तो रहेगा, और राहु प्रॉब्लम का कारक ही है, तो आपको हमेशा ही ठीक रखेगा। तो चाय कॉफ़ी में कमी बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा, राहु के लिए एक अच्छा उपाय है एक सूखा नारियल बहते जल में बहाना। सूखा नारियल आप अगर बहता जल आपको नहीं मिलता है, अपने घर के आसपास आपको नहीं है, तो आप शंकर भगवान के मंदिर में भी इसे चढ़ा सकते हैं। आप इसे अमावस्या में कर सकते हैं, महीने में 1 बार, अगर दूर है बहता जल आपसे। और अगर बहता जल आपके घर के पास में है और आप चाहें तो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसे हर हफ्ते शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। ये राहु के लिए बहुत बहुत अच्छा उपाय है, राहु बिल्कुल इससे ठीक हो जाते हैं। और माँ सरस्वती की पूजा भी राहु को ठीक करती, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, और सरस्वती मतलब ज्ञान की देवी, और ज्ञान ही है जो आपको भ्रम से निकालता है, दुविधा से निकालता है, चिंता परेशानी से निकालने का काम आपको ज्ञान ही करता है, वही आपको मार्ग दिखाता है। और दूसरा,
मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है राहु और केतु के लिए। मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो ये सबसे बेस्ट उपाय है। मेडिटेशन जरूर करिए, इससे राहु भी ठीक हो जाते हैं, केतु भी ठीक हो जाते हैं, सारे ग्रह, सारे के सारे 9 ग्रह ठीक होते हैं, 7 चक्र आपके अलाइन हो जाते हैं। ध्यान की कोई सी भी विधि पकड़ लीजिए, 108 ध्यान की विधियां हैं जो भगवान शंकर ने बताई है शिव शास्त्र में। आप 108 ध्यान विधि में से कोई भी एक ध्यान विधि पकड़ सकते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है इन सारी विधियों से, और आप कोई भी एक ध्यान विधि अपने लिए जो आपको अच्छी लगती हो पसंद कर लीजिए और इसे करिए। जीवन स्वर्ग बन जाता है दोस्तों, अगर आप ध्यान को शामिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। दोस्तों, ग्रह जो चाहते हैं हम वो बन जाएं, हम वो कर लें, बस ये सबसे बढ़िया उपाय है। अब इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। अगर आपके घर में आपका बच्चा है और वो आप जैसा चाहते हैं वैसा पुत्र या वैसा बच्चा अगर वो आपके लिए बन जाता है, तो क्या आपको उससे कोई तकलीफ होगी या आप उससे दुखी रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपकी पत्नी है, जैसी पत्नी आपने सोचा था, जैसी पत्नी आप सपने में देखते थे, जैसी पत्नी आप चाहते थे, अगर आपकी पत्नी वैसी पत्नी बन जाती है तो क्या आप उससे दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे? नहीं रहेंगे। आप तो उससे बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आप जैसा चाहते थे वैसा बच्चा मिल गया, जैसे चाहते थे वैसी पत्नी मिल गई, तो नहीं दिक्कत होगी। यह पत्नियां हैं, उनको पति वैसे मिल जाते हैं, जैसा वो चाहती थी वैसे पति मिल जाते हैं, तो क्या आप उनसे झगड़ा करेंगी? नहीं करेंगे। यही बात ग्रहों के साथ लागू होती है। ग्रह जो चाहते हैं, उनके कारक तत्व हैं, अगर आप वो बन जाते हैं तो ग्रह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकते, देंगे ही नहीं। तो राहु है भ्रम, राहु है भविष्य, राहु है दौड़ना, राहु है भागना, राहु है पागलपन, राहु है एकाग्रता। तो आप छठे भाव की कोई भी चीज को पकड़ के अगर आप उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, देखिए आप राहु से अलग जा नहीं सकते। छठे भाव में केतु की दृष्टि भी पड़ेगी। राहु भगाना चाहेंगे और केतु विरक्ति पैदा करना चाहेंगे, केतु डिटैचमेंट देंगे, केतु अलगाव पैदा करेंगे। केतु 12वें में बैठे हैं, तो 12वें भाव जो होता है वो अलग करने का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है। आपको इन सारी चीज़ों से केतु बिस्तर सुख सैया का होता है, बिस्तर सैया का होता है, आपके शयन सुख का होता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको डिटैच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन और राहु है, इन सब चीज़ों को पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु उन सारी चीज़ों को पाना चाहेंगे, राहु इस दिशा में दौड़ाएंगे। बेहतर होगा कि आप छठे भाव का कोई एक डोमेन आप पकड़ लें, आप अपने जॉब को ले लें या अपने कुछ सेवा व्यवसाय को ले लें, सेवा को ले लें, और इसमें आप अपना पागलपन लगा दें, अपनी ऊर्जा को इसमें लगा दें। आप दोस्तों कभी भी एक इंसान या कोई भी एक चीज़ की ऊर्जा 2 जगह नहीं हो सकती। आपका बच्चा है, आप वो अपनी ऊर्जा लेके पैदा हुआ है, आप उसे अगर किसी काम में लगा देते हैं या किसी जगह भिड़ा देते हैं कि बेटा तुम्हें ये पढ़ाई करना है या ये काम करना है, तो वो उस काम को करता है, फिर वो और कहीं कुछ नहीं करता। और आप जब उसे नहीं बताते हैं कि क्या करना है, तो फिर वो अपनी मर्जी से कुछ भी करता है, और वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, तकलीफ दे भी हो सकता है, और बुरा भी हो सकता है, और उस संतान के लिए भी बुरा हो सकता है। और आप जब बता देंगे, अपनी अच्छी समझ से आप उसे बता देंगे कि बेटा ये काम करो, मेरे लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, तो सारा चीज़ अच्छी हो जाती है। ऐसे ही ग्रह को अगर आप काम में नहीं लगाएंगे तो वो अपनी मर्जी से करेगा, और अपनी मर्जी से करेगा तो आपको तकलीफ देगा, क्योंकि राहु का काम तकलीफ देना है, वो तकलीफ देगा। आपकी मर्जी है, आप उसे अपने उपयोग में ले लेंगे। आप छठे भाव का कोई भी काम, आप सेवा पकड़ लीजिए, अगर आप डॉक्टरी का पेशा करते हैं, अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं, वकील हैं, तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आप अपना पूरा पागलपन लगा दीजिए, आप उसमें जूझ जाइए, भिड़ जाइए। अपनी नौकरी में बिल्कुल आप दिन रात आप उसमें लग जाइए, पूरा फोकस आप अपनी नौकरी को लेकर कर लीजिए। 1000 तकलीफ आए, कुछ भी आए, राहु चेंज है, राहु बदलाव की बात करता है, राहु सोचता है, अचानक का कारक भी है। तो आप सोचेंगे कि मैं बदलाव कर लूँ, नौकरी छोड़ दूँ, नौकरी चेंज कर लूँ, दिक्कतें आ रही, नहीं, बल्कि आपको अपना बेस्ट देना है। आपको अपनी नौकरी की जगह पे, आपको अपने सेवा की जगह पे आपको ये सेवा देनी है, बिना किसी सोच विचार के आपको शिद्दत से सेवा देनी है। क्योंकि राहु 1.5 साल के लिए, राहु तो चले जाएंगे,
लेकिन भविष्य आपका आपके पास रह जाएगा, आप अपने साथ रह जाएंगे। ये 1.5 साल अगर आप आंख बंद करके अगर सेवा देते हैं, नौकरी के लिए पागल हो जाते हैं, अपने काम की जगह पे पागल हो जाते हैं और खूब ज़बरदस्त, और आप अगर बिजनेस करते हैं, नौकरी और सेवा व्यवसाय में नहीं भी हैं, तो आप किसी सेवा से जुड़िए। छठा भाव सेवा है, आप मंदिर में सेवा दीजिए, मस्जिद में सेवा दीजिए, गुरुद्वारे में सेवा दीजिए, और आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, क्योंकि छठा भाव बीमारी का होता है, 12वां भाव आपका हॉस्पिटल का होता है। आप अगर बीमारों को जाके वहाँ कोई सेवा करते हैं, अस्पताल में कोई दान देते हैं, 12वां भाव दान का होता है, दान। तो अगर आप हॉस्पिटल में जाके रोग बीमार में जो तकलीफ़ है उनको किसी प्रकार का आप सेवा देते हैं, तो आपका छठा भाव बहुत अच्छा होने लगेगा, आपको राहु का फल भी आपको अच्छा आने लगेगा, और आपकी सारी दिक्कतें आपकी जो है वो कंट्रोल में रहेगी। और आपने राहु का यूज़ नहीं किया, आपने छठे भाव का यूज़ नहीं किया, तो राहु आपका यूज़ करेगा, फिर आपको बहुत तकलीफ देगा, बहुत परेशानी आएगी, आप सोच सोच के परेशान रहेंगे। और मेंटल ज़्यादा होता है तो मैंने पहले बता दिया है कि आप राहु का ध्यान करें। ये था दोस्तों राहु का विशेष उपाय। राहु आपको अपनी जगह पे रखेगा, आप उससे हट नहीं सकते, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। राहु की जो एकाग्रता है, राहु की जो ऊर्जा है, वो करने के लिए पागल बनाती है, भगाने के लिए भगाती है। तो आप अपने लिए खुद ऐसा सपना तय कर लीजिए, ऐसा डोमेन तय कर लीजिए कि जहां भगने में आपको जीवन आपका सफल होता हो, शुभ होता हो, आपके लिए पॉजिटिव होता हो। ऐसे जगह मत भटकिए, मत भागिए, कर्ज के पीछे मत भागिएगा, लड़ाई झगड़े के पीछे मत भागिएगा। प्रतिस्पर्धा लड़ाई झगड़े की नहीं, अगर आप एजुकेशनल प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, आप नौकरी चाकरी के लिए कहीं कोई प्रतिस्पर्धा है, नौकरी में तरक्की के लिए प्रतिस्पर्धा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लाइफ में प्रतिस्पर्धा मत लीजिएगा, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, इससे बचिएगा, क्योंकि राहु स्कैंडल भी है, राहु परेशानी भी है, दिक्कत में आ जाएंगे आप। छठा भाव कोर्ट कचहरी भी है, आप ये सब करेंगे तो कोर्ट कचहरी से भी आपका पाला पड़ेगा। इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो राहु का ज्योतिषी उपाय और राहु का यूटिलाइजेशन करिए दोस्तों। आ जाते हैं आपके 12वें भाव में। 12वां भाव आपका विदेश का भाव है, 12वां भाव आपका अलगाव का भाव है, अलग करने का भाव है, 12वां भाव आपके खर्च का भाव है। विदेशी कंपनी से अगर आपको कोई बिजनेस धंधा है, कोई आयात निर्यात का काम आप करते हैं तो उसका है। 12वां भाव दान का भाव है। अब 12वें भाव में बैठा है केतु, तो केतु 12वें भाव की चीज़ों के लिए आपको डिटेच करेंगे, आपको अलगाव पैदा करेंगे। हर चीज़ से आपको 12वें भाव से संबंधित चीज़ों से आपको अलगाव होगा। यानी आप अगर आपको कोई विदेश से कोई लेना देना है, दूर के कोई रिलेशनशिप है, दूर के संबंध है, आप उससे अलग होने की सोचेंगे। आप अगर बाहर हैं तो आपका वहाँ मन नहीं लगेगा, आप वहाँ से विरक्ति आपकी होगी। आइसोलेशन का भाव है, आप आइसोलेशन में नहीं जाना चाहेंगे, आपको राहु खींचेंगे, भीड़ में खींचेंगे, समाज सोसाइटी में खींचेंगे। 12वां भाव आपका शयन सुख भी है। केतु जो है आपको शैया सुख से आपको विरक्ति पैदा करेंगे। ये थोड़ा सा विशेष है दोस्तों, क्योंकि शैया सुख के साथ में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर आपको अनकंफर्टेबलनेस पैदा होगी, आपको विरक्ति की भावना पैदा होगी, डिटैचमेंट पैदा होगा। लेकिन कब पैदा होगा? जब यहाँ से राहु की दृष्टि है, आप इनमें से किसी भी चीज़ के पीछे आप भागेंगे तो आपको विरक्ति पैदा होगी। 12वां भाव दूसरी जगह का सुख भी होता है। आप दूसरे सुखों की ओर भागने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे सुख बाहर है, वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको चीज़ों से डिटैचमेंट होगा। चाहते आप जो भी रखेंगे, डिटैचमेंट कब होगा? 12वें भाव से आपको अलगाव कब होगा? जब वहाँ की किसी भी चीज़ के प्रति आप मोह पालेंगे, लगाव पालेंगे, वहाँ आप राहु ले आएंगे। राहु की दृष्टि है, राहु सारी चीज़ों में मोह देगा। आप यही तो कन्फ्यूजन है दोस्तों कि 12वें भाव पे राहु की दृष्टि है, वो मोह देगा और केतु विरक्ति पैदा करेगा। तो आप मोह पालेंगे और चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, तो आपको विरक्ति पैदा होगी। अब यहाँ पहले केतु के लिए आपको मैं ज्योतिषी उपाय बता देता हूँ। केतु गणेश जी की पूजा से ठीक होते हैं। केतु के लिए चेक प्रिंट जो होता है वो दान के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे एक रुमाल हो, चाहे कंबल का आप दान करें, कंबल का दान केतु के लिए किया जाता है, उन्हीं कपड़े। और चेक या काले सफ़ेद जो प्रिंट होता है, काला सफ़ेद चेक होता है, 2 रंगा होता है, बहुरंगी जो होता है वो भी केतु की चीज़ें होती है। एक से ज़्यादा जो स्वाद के जो फल होते हैं, खट्टे मीठे जो स्वाद के फल होते हैं वो भी केतु के होते हैं। नींबू है, केला है,
पाइनएप्पल है, ये सब जो डबल स्वाद के होते हैं खट्टे मीठे, ये भी केतु की चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा आप केतु के लिए ओम केतुए नमः एक माला आप इसका जाप कर सकते हैं, तो इससे भी केतु ठीक हो जाते हैं। और विशेष उपाय में दोस्तों फिर वही कि केतु है विरक्ति, राहु भोगी है, आपको छठे भाव में वो भोगी बनाते हैं, आपको भोगी बनना है। बनना क्या है, वो तो बनाते हैं, आप बनना कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको उसको यूज करना है। वो भोग आपको, वो विषय, वो दिशा क्षेत्र आप अपने लिए चयन करेंगे, अपनी सही दिशा में आप उस ऊर्जा को लगाएंगे तो वो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। जैसे राहु राजनीति के कारक हैं, विदेश के कारक हैं, तो इस तरह की चीज़ों में आपकी ऊर्जा लगेगी। और 12वां भाव केतु जो है वो विरक्ति के कारक है, यहाँ पर आपको योगी बनना है। 12 भाव की किसी भी चीज़ों को लेके आपको मोह, हालांकि 12वां भाव में ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं बहुत ज़्यादा कि आदमी वहाँ से मोह पाले। एक ही जगह हो सकता है कि विदेश, परदेश चले जाना, विदेश चले जाना, अदरवाइज वो एक इन्वेस्टमेंट का भाव भी है। आप इन्वेस्टमेंट अगर बहुत करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा लाभ की अपेक्षा करते हैं तो वो आपको एक तकलीफ दे सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर खर्च वहाँ से देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी 12वें भाव से देखते हैं। विदेश वहाँ से पॉजिटिव रूप में देख सकते हैं, ध्यान करना 12वें भाव से आप देख सकते हैं। अदरवाइज वो खर्चे का भाव है, अलगाव का भाव है, दुख तकलीफ पीड़ा का भाव है। तो आपको 12वें भाव की चाहते हैं, वैसे भी आदमी करता नहीं है। सही या सुख का भाव है, तो आप सही या सुख के लिए सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, विदेश जाने के बारे में सोच सकते हैं, विदेशी कंपनी से पैसे कमाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं है। कृष्ण जो कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, आपको वहाँ केतु बनना है, योगी बनना है। आपको कर्म सारे करने हैं, कर्म के बारे में सोचना है, लेकिन फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। कोई सपने नहीं सजाने हैं। आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा, अगर आपने इन्वेस्ट किया और ये सोचा कि मुझे कितना पैसा आएगा, वो गणित आपने लगाया, विचार आपने किया, आपको हमेशा नुकसान हो जाएगा, आपको कम आएगा, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। इसके ठीक उल्टे आप इन्वेस्ट करके भूल जाइए, इन्वेस्टमेंट के बाद आप भूल जाइए, सोचिए मत कि क्या आएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको कहीं ज़्यादा खुशी मिलेगी और आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने नहीं सोचा था उतना आ गया। वहाँ पर केतु तब अच्छा फल देंगे जब आप योगी बनेंगे, आप चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सही या सुख आप जब आए चीज़ें कर लीजिए, जब नहीं है तो मत करिए, तो उसके बारे में बिल्कुल सोचिए मत। आप जरा भी कल्पना मत करिए कि मुझे ये करना है, कितना करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है। चूँकि सही या सुख है तो राहु की दृष्टि है, राहु भटकाना चाहेंगे आपको कि यहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी चलते हैं, अलग अलग जगह आप सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे। नहीं, वहाँ आपको राहु भूल के नहीं बनना है, वहाँ आपको केतु बनना है, योगी बनना है। जो उपलब्ध है आप उसका भरपूर यूज़ करिए। सोचना नहीं है, कुछ इमेज नहीं करना है, इच्छा पालनी ही नहीं है। आप जितना वर्तमान में रहेंगे, केतु वर्तमान है, जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना आपको अच्छे फल आएगा, उतने आप सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और जितना आप इस दिशा में आप भागेंगे, अपने आप को भगाएंगे या कुछ भी ऐसा आप कल्पना करेंगे या सोचेंगे, आप लिटरली आप परेशानी में आ जाएंगे। आप इसे करके देख सकते हैं। एक तो आप सहज स्वाभाविक रूप से, अभी जब राशि चेंज होती है तो आप बहुत आराम से सहज अपने को छोड़ दीजिए, 12वें भाव के पीछे भाग के देखिए और छठे भाव की चीज़ों से उसको ध्यान ना दे के देखिए या विरक्ति पैदा करके देखिए, क्योंकि केतु की दृष्टि है। और यह राहु आपको इधर उधर भगाते हैं, वो भग के देखिए आप तकलीफ में आ जाएंगे। और इसके ठीक उलट अगर आप राहु की ऊर्जा को आप यूज़ कर लेते हैं और 12वें भाव में आप विरक्ति पाल लेते हैं, योगी बन जाते हैं, तो आप कुछ और नतीजे देखेंगे। आपको जीवन का अलग ही नज़रिया मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। करके देखिएगा, 30 दिन करेंगे आपको रिजल्ट आ जाएगा। फिर बाकी तो पूरे 17 महीने 18 महीने बच्चे हैं आपके निर्णय करने के लिए कि आपको करना है या नहीं करना है। आप 1 महीना करके देखिए, मेरे बोलने से करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मित्रों, ये था राहु केतु को गोचर का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लिए। कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।